नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु पर मुझे। टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन समाज में वह हर चीज़ों को, हर खबरों का आपके सामने प्रदर्शित करता है, जो कि कहीं न कहीं हमारे और आपके जीवन से उसका एक लगाव होता है। आज उसी सिलसिले में, चूँकि आज मैं पहले ही अक्सर आजकल मैं थोड़ा जो भक्ति भाव वीडियो है उस पर मेरी फोकस ज़्यादा है। तो आज है फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार जो कि बड़ा ही शुभ दिन है हम सनातनियों के लिए भी और सभी के लिए, सभी धर्मावलंबियों के लिए जो कि इस चीज़ को मानते हैं, है ना। वैसे भी मुस्लिम भाइयों का भी यह बड़ा ही सुंदर और सुखद दिन होता है, उसी प्रकार से हम सनातनियों का भी यह सुखद और सुंदर दिन होता है। आज है शुक्रवार और शुक्रवार माँ लक्ष्मी की यह दिन समर्पित होता है। माँ लक्ष्मी जो कि तीनों लोकों की स्वामिनी हैं, त्रिभुवन स्वामिनी हैं और त्रिभुवनपति त्रिगुणातीत की भगवान नारायण की अर्धांगिनी हैं। और आज शुक्रवार है और शुक्रवार उन्हें बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है ना। तो आज हम समझेंगे कि भूलकर भी हम सब जो है ना, यह 5 चीज़ें ना खाएं जिससे कि माता रूठ जाती हैं, है ना। तो ये 5 चीज़ों पर जो हमें है आज कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी जिह्वा पे, है ना। कुछ नहीं है, सिर्फ कंट्रोल करना है, उसको रोकना है। तो आइए, हम वीडियो को लंबा नहीं खींचे हैं। और हाँ, एक और चीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, विनती है, निवेदन है कि यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज sikandar@gmail.com को फॉलो करें। और मुझे आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे और आपको अपडेट मैं देता रहूं। बहरहाल, आज शुक्रवार है और शुक्रवार में हमने जैसा कि कहा कि कौन सा ऐसा 5 चीज़ है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए आज के दिन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चूँकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वह चीज़ें आपसे कहीं न कहीं आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है और उस चीज़ से आप दूर हो जाते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं और बताता हूं। देखिए, भूलकर भी शुक्रवार को ना खाएं, ये चीज़ें रूठ जाती हैं माता लक्ष्मी, या नाराज़ हो जाती हैं। रूठना मतलब नाराज़ हो जाना। तो हिंदू धर्म में शुक्रवार को माता का दिन माना जाता है। इस दिन माता रानी के कई रूपों की पूजा की जाती है। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माँ संतोषी की पूजा होती है ना। इस दिन माता संतोषी की भी पूजा होती है। अब हिंदू धर्म में शुक्रवार को माता रानी का दिन माना जाता है। इस दिन माता रानी के कई रूपों की पूजा की जाती है। इस दिन माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी की विशेष तौर पर की जाती है। माँ भवानी की पूजा व्रत में कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन कुछ चीज़ों का सेवन करने से माँ लक्ष्मी जो है वह रूठ जाती है, निराश हो जाती है अपने भक्तों से। तो आइए समझते हैं कि शुक्रवार को वह कौन सी चीज़ों से हम लोग को दूरी बनाना है, हमारी जिह्वा पर नियंत्रण करना है। तो चीज़ों को हम आगे बढ़ने से पहले एक बार और आप सभी दर्शकों से, हमारे जो व्यूअर हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे आपको देते रहें, कुछ न कुछ नए अपडेटों के साथ में। चलिए, पहला तो है कि मीठे से परहेज करना है। क्या करना है? मीठे खाना खाने से परहेज करना है। दरअसल जिसकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं, वैसे लोगों को शुक्रवार के दिन मिठाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह से शुक्रवार से जुड़ा होता है। इसलिए शुक्रवार के दिन मिठाइयों का सेवन नहीं करनी चाहिए। दूसरा, नमक से दूरी बनाना है। शुक्रवार को नमक से भी दूरी बनानी चाहिए। अगर आपको व्रत रखा है तो इस बात का ध्यान रखें। इसलिए शुक्रवार के दिन नमक के सेवन से दूर रहें। यदि आपने फास्टिंग कर रखा है, व्रत कर रखा है, तो कोशिश कीजिए कि इस दिन जो है से नमक का आप यूज ना कीजिए, नमक का उपयोग ना करें। एक दिन नमक का उपयोग अगर ना करते हैं तो इससे कुछ आपको हानि नहीं होने वाली है, बशर्ते माता की जो आपका कृपा है वह सदा बना रहेगा। चूँकि देखो, माँ लक्ष्मी जो हैं, मैंने पहले ही कहा कि त्रिभुवन स्वामिनी है, त्रिकालदर्शी है, तीनों लोगों की रचयिता हैं।
है ना, चूँकि वही अर्धनारीश्वर हैं, है ना, तो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। तो समझ लीजिए कि उनके बिना तो जीवन कल्पना से बाहर है। और इस कलयुग में बिना लक्ष्मी का आप 1 किलोमीटर आप पैदल नहीं चल सकते, है ना। तो कोशिश करना है कि नमक से दूरी बनाना है। पहला हमने कहा कि आपको मीठे से परहेज करना है, दूसरा नमक से दूरी बनाना है, तीसरा है खट्टे चीज़ों से परहेज करना है। शुक्रवार के दिन खट्टे चीज़ों का भी सेवन नहीं करनी चाहिए। दरअसल माँ संतोषी के व्रत में खट्टी चीज़ों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप माँ संतोषी का व्रत रखे हुए हैं तो इस दिन खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। इसलिए शुक्रवार को खट्टी चीज़ों का सेवन आप भूलकर भी ना करें। इस दिन खट्टी चीज़ों का सेवन करने से माँ संतोषी, माता लक्ष्मी रूठ जाती है ना। माँ चूँकि दुखी हो जाती हैं यदि चीज़ें जब आपसे बाहर हो जाता है, तो ऐसे में यह ठीक नहीं होता है। चौथा, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, है ना, हु हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इन सनातन धर्म, राइट। बहुत ही ज़रूरी है जो कि सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन सभ्यता हमारी संस्कृति को मानते हैं, तो उसमें आप जो है मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। शुक्रवार के दिन मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, शुक्रवार को नॉन वेज का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन मांसाहार का सेवन करने से माता लक्ष्मी निराश हो जाती हैं, कुपित हो जाती हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मान लिया, वैसे तो व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखो जब मांस मछली में ये सब क्या होता है ना कि किसी आप तड़पा करके आप उसको भोजन के रूप में आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह बड़ा ही दुखद होता है। ये शरीर किसी का भी है, क्योंकि देखो प्राण वायु में कोई भी हो सकता है ना। आपको शरीर मिला है तो उस शरीर को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप देखते हैं। आप मान लीजिए यह आपका शरीर है और आपको लोग काट करके खाए तो कितना पीड़ा होती है ना। लेकिन आत्मा तो वही होती है ना। संसार के समस्त जगत में उसी परम पिता परमात्मा का जो आत्मा स्वरूप है ना, सभी में है। सिर्फ वो शरीर मिला हुआ, शरीर में चूँकि उस तरह का कर्तव्य किया होगा, उस प्रकार से वह भोग रहा है। तो ऐसे में और आपको, चूँकि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और उस प्राणियों में आपकी गणना होती है, जिसमें स्वयं देवता भी आने को तरसते रहते, इस मानव शरीर को नहीं मिल पाता है। तो इससे समझिए और दूरी बनाइए। अगला है शराब या मदिरा का सेवन ना करें। देखिए, एक तो शराब जो है आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और बहुत ही कष्टदायक होता है ना। तो आप इसको बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, चूँकि आपकी यादाश्त शक्ति को, है ना, सारी जो कुंडलियाँ जो जागृत हो रही होगी उस चीज़ को ख़त्म कर देता है और आपकी सोच को सब कुछ वहीं पर तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारी पर्सनल सजेशन होगा कि आप इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाइए। यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वह सब कुछ आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, है ना। तो विशेष करके शुक्रवार को जो है शराब सेवन से बचना चाहिए। और इन बातों को रखिए ध्यान थोड़ा सा, जो कि बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और किसी भी प्रकार की कोई आपको कष्ट की बात नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला, शुक्रवार को दिन किसी भी नारी का अपमान नहीं करना है। वैसे तो होल लाइफ में कोशिश ये करना है कि किसी भी हम स्त्री को अपमान ना करे, बेइज्जत ना करे, है ना। तो चूँकि देखिए नारी जो है से स्वयं जगदम्बा है, लक्ष्मी का ही स्वरूपा है और माँ लक्ष्मी भी नारी ही है। तो ऐसे में अगर आप किसी नारी को अगर अवहेलना करते हैं, उनसे आप उनको प्रॉब्लम करते हैं, तो निश्चित तौर पर माँ जो है ना आपसे प्रसन्न नहीं होगी, वह दुखी होगी, अप्रसन्न हो जाएगी और आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। इस दिन किसी के लिए भी मन में गलत विचार ना लाएं। आपको विचार को शुद्ध रखना होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, जैसा अन्न वैसा मन होगा। शुद्ध और सात्विक अगर आप भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो है ना कुकर्म वाली विचार आपके मन में नहीं आएगा, जन्म नहीं लेगा और आप स्वच्छ और बहुत ही सुंदर महसूस करेंगे अपने आप को। इस दिन झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। किसी भी ऐसे इवेंट में ना जाए, ऐसी कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको झगड़ा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए। आप आसानी से अपना कार्य को करते रहिए और थोड़ा मन को शांत रखिए और ईश्वर में
उसको बनाए रखिए। यदि आप किसी कार्यालय में काम करते हैं तो अपना काम में चुपचाप लगे रहना है, किसी भी लोगों से बहसबाजी नहीं करनी है ना। जो आपको वर्क मिला है उसको वर्कआउट कीजिए और अपने घर जाइए, ईश्वर का अपना जो है ना आराधना कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और शुक्रवार के दिन पूजा पाठ की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस दिन अगर आप माँ संतोषी, माँ लक्ष्मी, माँ जगदम्बा, किसी के भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इस दिन जो है सो आप साफ़ सुथरा स्वच्छता पर निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ जो लक्ष्मी है ना वह स्वच्छता को सबसे पहली प्राथमिकता के उनकी जो लिस्ट है ना उसमें प्राथमिकता स्वच्छता सबसे पहली लिस्ट में आती है। इसलिए जितना मैंने बताया है ना, जितना भी बताया उसमें पहली जो प्रायोरिटी है ना स्वच्छता है। स्वच्छता पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, चूँकि चकाचक रहना चाहिए, है ना। कोई गंदगी नहीं, कोई सड़ांध नहीं, किसी प्रकार की कोई भी दुर्गंध वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर स्वच्छ रहेगा, अगर वह अवस्था स्वच्छ रहेगा, जगह स्वच्छ रहेगा, तो स्वतः जो है ना आपका दिल और दिमाग भी स्वच्छ रहेगा। तो ऐसे में हमारी जो आपसे बातें हुई और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका अगर आप जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि शुक्रवार जो है माँ संतोषी और माँ लक्ष्मी का परम दिन होता है, और ऐसे में उनकी आराधना कीजिए, मन से कीजिए। और लक्ष्मी का प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो जरिया है मित्रों, वो मैं बता रहा हूँ कि आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना होगा। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म ही प्रधाना है। तो आप उस कर्म में, अगर आप किसी प्रतिष्ठान में, किसी सरकारी प्रतिष्ठान में, किसी निजी प्रतिष्ठान में, है ना, किसी गैर सरकारी प्रतिष्ठान में, कहीं भी आप काम करते हैं, इवन अपना करते हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए।